जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी होमगार्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों सभी 5 स्टार क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में है सभी क्वेश्चन का फुल डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को जैसे कि ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों मेरे से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी में जो है से कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कि किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन लोग के योग्यता यानी राज्यपाल की योग्यता की बात करेंगे तो दोस्तों उनको भारत का नागरिक होना चाहिए और मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और इनकी जो कार्यकाल होती है दोस्तों 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है दोस्तों? 5 वर्ष की। अब बात करें कि राज्यपाल जो शपथ लेता है वो लेता है जिन राज्य के राज्यपाल बन रहे हैं उन्हीं के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों ये है संबंधित अनुच्छेद 25। दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो है वो है 25 से 28 तक। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कि सबसे बड़ा वन जो है क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सोनभद्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा जिला है यूपी का। तो दोस्तों वो है लखीमपुर खीरी। कौन है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। और तीसरा है दोस्तों मिर्ज़ापुर। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सोनभद्र जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसमें जो है से कि 2407.87 से 2544 किलोमीटर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे ये एरिया कितना है 2407 से 2544 किलोमीटर तक। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों 4 नंबर कि मानव शरीर में पाचन एंजाइम सबसे अधिक कहाँ होता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अग्नाशय में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? अग्नाशय में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये नीति आयोग का जो गठन हुआ था 2015 में हुआ था। और इसका वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री। दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखेंगे अभी नरेंद्र मोदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यूपी होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत गठित है। तो किसके अंतर्गत है दोस्तों? तो ये है होमगार्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कौन करता है। तो ये दोस्तों करता है हीमोग्लोबिन करता है।
कौन करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन करता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? तो दोस्तों किस आंदोलन से जुड़े थे? देखिए यहाँ पे पहला है ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन, और बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, और डी है संपूर्ण क्रांति आंदोलन। तो दोस्तों ये जो राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति आंदोलन। कौन हो जाएगा दोस्तों? संपूर्ण क्रांति आंदोलन। दोस्तों जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1974 ईस्वी में बिहार आंदोलन यानी जो संपूर्ण क्रांति है उसको भी क्या बोलते हैं? जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये जो है 1974 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। इन्होंने दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जैसे कि सक्रिय रूप से भाग लिए थे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी में सर्वाधिक चीनी मिल किस क्षेत्र में है? तो बताएंगे दोस्तों किस क्षेत्र में है। तो ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है 10 नंबर कि प्रकाश के पूर्ण परावर्तन की स्थिति कब होती है? तो ये दोस्तों कब होती है? तो ये जो होती है जब आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो। यानी दोस्तों हम लोग बात करें तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण प्रवेश करेगा तब हम उसको बोलेंगे कि प्रकाश के पूर्ण परावर्तन की स्थिति होगी। यानी जो है दोस्तों आपतन कोण आई जो है परावर्तन कोण आर से बड़ा होगा। तो ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों विरल माध्यम उसको कहते हैं जो संघनन माध्यम के तुलना में जिनके ये जो है अणु ज़्यादा हो, जैसे कि कांच और हवा। तो देखिए दोस्तों कांच में अणु एकदम सटे सटे रहते हैं और हवा के अणु जैसे कि हटे हटे रहते हैं। इसमें जो है कि जिसका अणु सटे रहेंगे उसको जैसे हम लोग संघनन माध्यम कहेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? तो ये है नीति निदेशकता। तो ऑप्शन बी राज्य हो जाए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है बारहसिंघा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? तो ये होता है यकृत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप सरकारी कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है भीम है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? तो ये है कृषि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील परत कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ये है रेटिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो कौन है दोस्तों? ये है डॉल्फिन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी में एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष शुरू हुई? 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो शुरू हुआ था 2018 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो दोस्तों ये याद रखेंगे, ये है भाग 18 में, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करें कि आपातकाल जो है, आपातकाल से संबंधित प्रावधान हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो ये जैसे कि अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें
एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन होता है दोस्तों? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत आता है। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन, उसको बोलते हैं राज्य आपातकाल। दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। एक लास्ट है वित्तीय आपातकाल। कौन है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल, जिसको अनुच्छेद 360 के तहत प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो यह है दोस्तों विटामिन के। कौन है दोस्तों? विटामिन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? तो बताएंगे दोस्तों किससे संबंधित है। तो यह है दोस्तों पुलिस व आपदा सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपालनी। और ये कहाँ के थी? उत्तर प्रदेश के। इसलिए जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश के सरोजनी नायडू थी। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है यकृत है। कौन है दोस्तों? यकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूपी का राज्य पक्षी कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ये है सारस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।